कमरे में अंधेरा था, खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी लेकिन उस रोशनी में भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो आदमी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में विस्की का गिलास, आंखें खाली, जैसे कुछ देख ही नहीं रही। घड़ी की टिक टिक उसकी धड़कनों से मिल गई थी। अचानक एक आवाज पीछे से आई, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? वो चौंक कर पलटा। कोई नहीं था कमरे में, बस वो अकेला था। लेकिन नहीं, अकेला कहाँ? उसके दिमाग में एक साया था जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी यादें, उसकी गलतियां, उसकी फेलियर्स सब एक मॉन्स्टर बनकर उसे खाने आ रहे थे। वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़े जमीन पर गिर गया। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? उसकी आंखों के सामने पीवी का चेहरा आया। वो मुस्कुरा रही थी। नहीं, अब मुस्कुरा नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में बस एक ठंडापन था। उस रात आखिरी बहस हुई थी। मैं जा रही हूं, उसने कहा था। तुम्हें मुझसे नहीं, खुद से लड़ाई है और मैं अब तुम्हारी लड़ाई में नहीं रह सकती। दरवाजा बंद हुआ और उसके बाद कमरे में सिर्फ एक सन्नाटा। वो उठा, आईने के सामने गया, आईने में देखा। पर क्या देखा? वही पुराना चेहरा? नहीं, अब उसे लगा जैसे आईने में कोई और खड़ा हो, एक अजनबी, एक दुश्मन। और वो दुश्मन उसका अपना रिफ्लेक्शन था। उसके होंठ कांपे। मेरा दुश्मन मैं खुद हूं। तेज हो गई घड़ी की टिक टिक, अब उसके दिल की बीट से लड़ रही थी। कमरे की दीवारें जैसे पास आती जा रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस लड़ाई से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं खुद को हरा सकता हूं, या मैं हमेशा खुद का शिकार बनकर रहूंगा? कमरे में एक खामोशी गूंज रही थी, लेकिन उस खामोशी में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। जब तक तू खुद से लड़ता रहेगा, सब कुछ खो देगा, सब कुछ।